हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई मेरी जिंदगी में तो इतने सारे पचड़े हैं, किसको सुलझाएं, पहले किसको हम समय दें। एक को सुलझाते हैं तो दूसरे वाला अपने आप हावी होने लगता है, उसको सुलझाते हैं तो तीसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और इस ऐसी सिचुएशन में एक सही डिसीजन लेना, अपना जो मैंने एक लक्ष्य निर्धारित भी कर लिया है उसके ऊपर मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ। रोज का रोज समय हमारा निकलता जा रहा है, उम्र भी निकल चुकी है और उम्र का ऐसा पड़ाव हो चुका है कि अब कहीं ना कहीं से अपना एक कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया है कि लगता है कि अब नहीं हो सकता है। हो चुकी लाइफ, जो होना था हो चुका, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। क्या ऐसी चीजें आपके भी दिमाग में आ रही हैं? तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताने वाली हूँ, क्योंकि यही सारी सिचुएशन मेरे साथ भी थी। और मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि दीदी मेरी उम्र इतनी हो चुकी है और अब क्या मेरा हो सकता है, और आपको कितने उम्र में जॉब मिली, और मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आगे क्या करूँ। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊं, मुझे एकदम अच्छे से आप लोगों की सिचुएशन समझ में आती है कि आप लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताती हूँ, ज्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी खत्म करूंगी। मैं बताऊं, जब ऐसे सिचुएशन जैसे आप लोग की है ना कि एक दुविधा की स्थिति में क्या करें क्या ना करें, मतलब हर तरह से मतलब लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे टाइम जब था, तो आपको पता है, लेकिन अंदर से मन बेचैन था मेरा कि मुझे तो कुछ करना है। तो ऐसे टाइम में मैं कैसे कैसे लोगों से टिप्स लेती थी, कहाँ कहाँ से लोगों को खोजती थी। जैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं ना, मैं भी पता नहीं किससे किससे, मतलब कहीं से भी अगर मैं सुन जाती थी कि वो व्यक्ति सफल हो गया है। मेरी एक फ्रेंड है, साथ में पढ़ाती थी, मैम थी, उनका भाई पुलिस में, मतलब उसने एग्जाम निकाला था रिटर्न, और उसका वो भी क्वालिफाई हो गया था, सारी चीजें। तो उसका जब मैंने सुना, वो बताई, फोटो भी लगाई थी कि इसका मतलब सिलेक्शन हो गया है। अब मुझे ये हो रहा था ना कि मैं कही कि मैम अपने भाई से मुझे एक बार बात करवा दीजिए, और भले ही वो बहुत छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन वो जो उसका अनुभव है, उसने एग्जाम निकाला है, रिटर्न निकाला है। तो कुछ ना कुछ तो उसने मतलब किया होगा अपनी लाइफ में, कुछ तो मतलब रणनीति ऐसी बनाई होगी ना कि वो निकालिए, मेरी एक बार बात करा दीजिए। मैं इतना बेजान रहती थी। फिर किसी का सुनती थी कि वो खंड शिक्षा अधिकारी वाले वैकेंसी में उनका हो गया है, तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे उनसे एक बार बात कर लेती, मैं पूछती कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसे उन्होंने निकाला। इतना मन बेचैन रहता था, क्योंकि ऐसा तो था मुझे जैसे अपने ऊपर जैसे कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें उलझी हुई थी ना, किसको कोई सुलझाए। ये लगता था कि कोई एक सफल व्यक्ति मुझे कुछ थोड़ा सा टिप दे दे। तो वो जो मैम थी जिनका भाई पुलिस में निकाला था, उन्होंने ही एक बात कही। उनके भाई से तो मेरी बात नहीं हुई, उन्हीं से मेरी बात हुई। तो उन्होंने ये बताया कि जानती हैं मैम, ये इसका भी एक बार में नहीं निकला है एग्जाम, कई बार ये रिटर्न दिया है। और जब इसका नहीं निकलता था, तो जो पढ़ाई करता था, तो मतलब आप जानती है कि अगल बगल के लोगों की नजर इसके ऊपर थी, और तो सब लोग नजर गड़ा के बैठे रहते थे, जो पढ़ेदार वगैरह है, भाई पढ़दार हैं, और बहुत इसको सुनाते थे कि अरे तू तो बड़ा इतना दिन से मेहनत कर रहा है, तेरा तो नहीं हुआ। तो इसने एक उसका तोड़ ये निकाला था कि ये दिन भर सोता था, दिन भर घूमता था, दिन भर कुछ नहीं करता था, और रात रात में ही पढ़ता था। इसमें दौड़ना उड़ना भी होता है ना, जो उसमें दौड़ने वाला होता है, वो लोग मतलब अपना प्रैक्टिस करते हैं। वो रात के 3 बजे, उसके पापा भी साथ में जाते थे, उसके स्टेडियम यहाँ जहाँ है, बताते थे कि वहां मतलब उधर जाता था वो रात के 3 बजे, जब मतलब एकदम सब लोग सोए रहते थे, कि कोई जाने ना कि ये कर रहा है। तो उसने ये तरीका अपनाया कि अब की बार मैं किसी को जाने ही ना, दिन भर ऐसे घूमता था, दिन भर ऐसे जाता था, और रात में अपनी पढ़ाई करती। तो सबका तरीका अलग होता है ना। तो मेरा भी देखिए, ये चीजें कुछ मैच करती हैं कि मैं भी दिन भर, मेरा तो ये नहीं था कि कोई जाने या ना जाने, मैं भी किसी से कही नहीं। लेकिन हाँ, दिन में मुझे काम रहता था, वही जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम है, घर का भी काम रहता था। मैं 3 बजे तक तो स्कूल में ही फंसी रह जाती थी, वहां से आने के बाद थकावट इतनी और बाकी चीजें, तो दिन में वो चीजें नहीं हो पाती थी, तुरंत शाम हो जाती थी, फिर खाना वाना का टेंशन। तो मैं भी रात में को ही अपना मतलब समझिए कि उसी पे मैंने काम करना शुरू किया रात में। रात के 2-2 बजे तक मैं भी पढ़ती थी, यही सोचती थी कि यही तो एक टाइम है जब सब लोग सो रहे हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस समय। तो जानते हैं कि अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपना दिमाग। और जो बात आप लोग एज की कर रहे हैं, उम्र की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरा भी 30 साल के ऊपर हो चुका है, तब मेरी जॉब लगी है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम पीक पॉइंट पे थी, जब आदमी को सुधर जाना चाहिए और आदमी को एक लग जाना चाहिए, एक उसके उसके जीवन को एक रास्ता में जाना चाहिए, उस टाइम में मेरा कुछ नहीं हुआ था। उस टाइम में तो मैं भटक रही थी इधर उधर, कुछ पता ही नहीं था क्या कहाँ जा रही है, मतलब जीवन जिंदगी कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जा रही हूँ, कुछ पता नहीं था। मेरा भी एक समझिए कि टाइम निकलने के बाद ही मेरा दिमाग खुला कि हाँ, और वही जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। दूसरों
उससे ना टिप्स लेना बहुत ज्यादा बंद कर दिया, दूसरों के को समय देना बंद कर दिया और दूसरों के लिए भी कुछ करना बंद कर दिया। जब मैं अपने लिए, एक तरह से कहा जाए कि बहुत सारे लोग मेरा सेल्फिश नाम ही रख दिए थे, बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है। जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तब जाके समझिए कि मतलब मुझे सफलता मिली, और पहली बार में ही सफलता मिली, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि इसके बाद भैया मेरे पास चांस नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इसी डर के नाते, और लोगों का ताना मतलब मेरे लिए समझिए अमृत का काम किया। लोग इतना मुझे सुनाए, इतना मुझे सुनाए कि वो मेरे लिए एक मेडिसिन था समझिए। अगर वो लोग नहीं इतना मेरे पीछे पड़े होते बाकी लोग, तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं से मतलब लापरवाही करती और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं निगेटिव चीजों को बस पॉजिटिव लेती गई, और एक मन में जब कोई कुछ मुझे सुनाता था तो उस समय मैं रिप्लाई नहीं करती थी। एक अंदर से होता था कि अब तो मुझे करके दिखाना है, अब की बार। अब इनका जवाब बस यही है कि मैं इनके मुंह नहीं लगूंगी, इनका कोई रिप्लाई नहीं दूंगी, बस मैं सफल हो जाऊंगी तो वाकई में इनका जवाब इनको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें, उम्र भी कोई मैटर नहीं रखती है। और आप लोग जो इसमें है कि क्या मैं करूं, अभी मैं बहुत सारे लोग की ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ, क्या करूं इसके आगे, तो मैं बताऊं कि आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। पहले आप बैठ के अपना उद्देश्य का चयन कर लीजिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। टीचिंग लाइन में जाना है कि आगे क्या करना है, कि किस में जाना है, क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा, आपका अंदर से जो आत्मा कह रही है कि आप कर सकते हैं, वो काम करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। किसी के कहने से नहीं, देखा देखी नहीं, आपको अंदर से क्या फील आ रहा है, तो बस उसी के हिसाब से अपना आगे की पढ़ाई आप जारी रखिए। क्योंकि हम लोग तो वो गलती कर चुके हैं। मैं तो बिना कोई आधार के ही कुछ भी, जैसे मुझसे एक बहन ने कमेंट किया था अभी कल वाले वीडियो में कि आपने कुछ हिंदी में जब इतना इंटरेस्ट था तो आपने एमए फिर हिंदी से क्यों नहीं किया, क्यों सोशियोलॉजी से किया। तो बात तो एकदम सही है भाई, बेवकूफी किया मैंने कि मैं भी, कुछ लोग कहे कि सोशियोलॉजी से करने में बहुत वैकेंसी आती है, वो महिलाओं वाला होता है ना, आंगनबाड़ी और पता नहीं क्या क्या, तो इसलिए बहुत स्कोप है आगे, तो सोशियोलॉजी से कर लो। तो मैं कर ली सोशियोलॉजी से, क्योंकि मुझे तो अपना कुछ दिमाग चलाना नहीं था। जो लोग कहते थे, कोई लक्ष्य नहीं था। हिंदी के साथ संस्कृत नहीं लिया था, बाद में मैं संस्कृत पढ़ा, 3 साल मैं उससे ग्रेजुएशन की। तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे साथ। इंटर तक मैं साइंस की स्टूडेंट थी, उसके बाद मैं इन सारी चीजों में आ गई। उसके बाद मुझे बीएड करना था, मुझे टीचर भी डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे टीचर बनना, वो भी हिंदी सब्जेक्ट से बनना है। तो मेरा तो कोई लक्ष्य नहीं था, मैं बहुत भटकी हूँ जान लीजिए। जब मैंने अपने ऊपर फोकस किया तो मुझे एक रास्ता मिल गया। तो इसलिए आप लोग भी जो मैं कह रही हूँ विश्वास करके अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, जरूर आपको रास्ता मिलेगा। और इतना जान लीजिए कि परेशान होने से और दुखी होने से, निराश होने से कुछ नहीं हासिल होने। जीवन में कभी भी आप खड़े हो सकते हैं उठ के, ये जान लीजिए। कोई मैटर नहीं रखता कि आप कितने एज के हो गए हैं, क्या हो गया, आपने पीछे क्या क्या किया, कोई मैटर नहीं रखता है। आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और मैं आप लोगों के कमेंट देखती हूँ और लाइक भी कर देती हूँ। रिप्लाई मैं नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मैं उस पर आप लोगों का जवाब इस तरह से देने का प्रयास करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।